होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के पास जो प्लान है 7 साल का कश्मीर की प्रोग्रेस का, उसके अंदर ये उन्होंने कहा है कि हम 7 साल के अंदर जो ट्रूप्स हैं उनको वापस बुलाने का जो है वो एहतमाम करेंगे। अमित शाह का एक बहुत बड़ा बयान आया है, आसपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कश्मीर से हटेगा। कभी जो है हम कश्मीर फतह करने की बात करते हैं और अगले दिन आके हम अपना मैप बदल लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो दिल दुखाने वाला था वो जो हमारे चीनी बाशिंदे, चीनी भाई हमारे जाँ बाहक हो गए थे अफसोसनाक वाक़े में। कश्मीरी प्राउड फील कर रहे हैं। कश्मीरी हर नौजवान जो उनको थमा देते थे, हाथों में बंदूक थमा देते थे, हाथों में पत्थर थमा देते, आज वही प्राउडली कहते हैं कि हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है। मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। अब आप ये याद रखिएगा, एफ्सपा, AFSPA, ये वो कानून है, ये वो आर्टिकल है जिसके तहत कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस वहां की, उनको उसके तहत जो है वो इख्तियार हासिल है। हमारे इंडियन कश्मीर में कितने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे, रोड बन रहे, ट्रेन स्टेशन बन रहे, और उनके देखो POJK में क्या है, वहाँ पर पब्लिक डोनेट करके अपने रोड बना रहे हैं। ये अमेरिका साहब बहादुर जो हैं, जिनको दुनिया में तबाही और शर्म मचाए बगैर चैन नहीं आती, हाँ जी, इन्होंने हमारे ये तीनों महाज गर्म किए। हिंदुस्तान से हमला करो। याद रखिएगा, एफ्सपा, AFSPA, ये वो कानून है, ये वो आर्टिकल है जिसके तहत कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस वहां की, उनको उसके तहत जो है वो इख्तियार हासिल है। वो इख्तियार कौन कौन से हासिल है हम बाद में बात करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद इसका मतलब है कि वो जो एक आर्टिकल, वो कानून है, वो भी खत्म हो जाएगा और वहां से ट्रूप्स बुलाने का जो है वो सिलसिला शुरू होगा। और कश्मीर में जो है ये इख्तियार, यानी अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर उन्होंने ये कहा कि वहां से जो ट्रूप्स है उनको वापस बुला लिया जाएगा, तो फिर कैसे वहां के वो संभालेंगे इंतजाम। तो इसके लिए उनका ये कहना था कि जो वहां की वो है पुलिस, उसको हम तमाम इख्तियार देंगे। यानी ये कि जिस तरीके से किसी भी जगह पर एक किसी भी प्रोविंस का, किसी भी शहर का, किसी भी मुल्क का जो इंतजाम होता है पुलिस के हाथों में होता है, तो उस सिलसिले में वो वहां का इंतजाम पुलिस को इतना बाख्तियार करेंगे, इतना मजबूत बनाएंगे, उसको दे देंगे। इस इंटरव्यू में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बात करते हुए और भी बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट विल लीव लॉ एंड ऑर्डर टू दी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, कि वहां की कश्मीर जो पुलिस है वही इतनी बाख्तियार होगी। गुरु उन्होंने कहा कि जो ट्रूप्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बैरक्स में चली जाएंगी और ये जो डिजाइन है ये पहले ही फॉर्म किया जा चुका है। अगर आपको याद हो 2019 में जो है वो बात की थी उमर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, आगे वीडियो क्लिप में आपने देखा आर्टिकल आफ्सा हटाने की बात को सुनने के बाद पाकिस्तान मीडिया में खलबली मची हुई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू एंड कश्मीर से सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि AFSPA यानी कि आफ्सा को वापस लेने पर विचार करेगी। अमित शाह जी ने एक कश्मीरी समाचार चैनल के साथ बात करते हुए कहा कि सरकार की योजना केंद्र शासित प्रदेश से सैनिकों को वापस बुलाने और कानूनी व्यवस्था को अकेले जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी योजना सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को केवल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के हवाले करने की ही है। जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। विवादित आफ्सा को लेकर पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि हम आफ्सा हटाने के बारे में भी सोचेंगे। हम कश्मीर के युवाओं से बातचीत करेंगे, उन संगठनों से जिनकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। तो आगे अमित शाह जी ने कहा कि बीजेपी और पूरी संसद का मानना है कि POK भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा मुस्लिम भाई भी भारतीय है और POK के रहने वाले हिंदू भाई भी भारतीय है, और पाकिस्तान ने जो ज़मीन अवैध रूप से कब्जा कर ली है वह भी भारत की है। इसे वापस पाना हर भारतीय, हर कश्मीरी का लक्ष्य है। आज पाकिस्तान भूख और गरीबी की मार से घिरा हुआ है और वहाँ के लोग भी कश्मीर को स्वर्ग से रूप में देखते हैं।
मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अगर कोई कश्मीर को बचा सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हालात ठीक हैं तो फिर जो है वहां से ये जो AFPSA है, एफ्स्पा, ये अभी तक क्यों है, इसको क्यों नहीं हटा लिया जाता। तो आज मतलब आज से मुराद ये कि अब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि हम जो हैं ये एफ्स्पा जो है वो भी खत्म हो जाएगा, पुलिस को इख्तियार मिल जाएंगे। तो फिर इसका मतलब है कि अब वो जवाब जो उन्होंने उमर अब्दुल्ला और बहुत सारे ऐसे के जो ये करते थे उनको जवाब दे दिया। तो इससे हमें पता ही चलता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो उनका प्लान है वो एक ऐसे हालात वहां पे क्रिएट कर चुके हैं। तो देखिए ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि हालात तो उन्होंने क्रिएट कर दिए। वहां पे वो UAE से ले आए इन्वेस्टमेंट, वहां से वो सऊदी अरेबिया से, वहां पे अरब कंट्रीज से वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ले आए। वहां पर की जो स्टेट कंपनियां हैं दूसरे मुल्कों की, वो वहां पर आकर जो है अपनी कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, बड़े बड़े प्लाजाज बन रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने बना दिए। मोदी हुकूमत ने कश्मीर का जो डिजाइन किया है वो इस तरीके से किया है कि कोई कुछ कह ही ना सके, कोई जुबान उसके ऊपर उठाए। अच्छा देखिए, फर्ज करें हम ये कहें कि अब जबकि ये हो रहा है तो इसके ऊपर पाकिस्तान क्या करेगा। तो पाकिस्तान ने पहले क्या कर लिया, 370 की जब बात थी तो 370 के बाद क्या कर लिया आपने, कौन से जो है यानी क्या उखाड़ लिया उनका, ये सोचने की बात है। सवाल तो ये पैदा होता है, आप वो उन्होंने वो कर दिखाया। और इतने तरीका कार के साथ, इतने सिस्टमेटिकली वो चलते हैं हर चीज में। आप देखें हर जो भी स्टेप उठाते हैं, आप मोदी हुकूमत को जरा देखिए, वहां की भारत के जरा स्ट्रेटजी देखिए कि वो जो भी काम करते हैं बड़े सिस्टमेटिकली और इस तरीके से करते हैं कि किसी को उंगली उठाने की वही ना पड़े कोई इंडियन कश्मीर में कितने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे, रोड बन रहे, ट्रेन स्टेशंस बन रहे, और उनके देखो POJK में क्या है, वहाँ पर पब्लिक डोनेट करके अपने रोड बना रहे हैं। ये हालत है POJK की। लेकिन वो तो कहते हैं वो आज़ाद है, आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। नहीं, कौन से आज़ाद, उनको कौन सी आज़ादी है। फिर उनके वुमेन्स को कम से कम पावर होते, फिर वो एम्पावर्ड होते। वहाँ तो मेल एम्पावर्ड नहीं है, वहाँ जेंडर इक्वलिटी नहीं है, वहाँ यूनिटी नहीं है, आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। वो ऐसे ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। POJK के लोगों से आप सुनो, वो रियलिटी बयां कर रहे हैं। वो तरस रहे खाने की निवाले के लिए, वो तरस रहे हॉस्पिटलिटी के लिए। उनको रावलपिंडी जाना पड़ता, कराची जाना पड़ता है, जब उनको टेस्ट करने पड़ते, फुल लिक्विड प्रोफाइल उनको करना पड़ता है। उसके लिए उनको हमारे देखो 2812 हॉस्पिटल्स है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। वो सपने में भी कंपेयर खुद को इस कश्मीर के साथ नहीं कर सकते, इंडियन कश्मीर के साथ। जो स्टोन पेल्टिंग बंद हुई हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर करवा रही थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस क्रिएट करवा रही थी और वहाँ पर दंगे करवा रहे थे, आपस में लोगों को सिविलियन को लड़वा रहे थे J&K पुलिस के साथ। कम से कम उन चीज़ों से हमें छुटकारा मिला है। अभी हमारा कश्मीर बहुत आगे जा रहा है। आप देखो हमारे कश्मीर की नौजवान लड़की अभी IPS ऑफिस बनने जा रही है, KS ऑफिसर बनने जा रहे हैं, IAS ऑफिसर बनने जा रहे हैं। और हमारा यूथ अभी कितना आगे बढ़ रहा है एजुकेशन के हवाले से। अभी बड़े बड़े ऑफिसर रैंक्स में वो आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं। अभी बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे खासकर यूथ का जो माइंड सेटअप चेंज हुआ है, उनको पता है कि जिनको खुद अपनी कंट्री संभालनी नहीं आ रही है, जिनको खुद कोई कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर है नहीं, वो हमें क्या सिखा सकते, वो हमें गाइड क्या कर सकते हैं। वो खाली ये पहले प्रोपेगेंडा चल रहा है। अभी स्मूथली कश्मीर का जो सिचुएशन है प्रेजेंट की, वो माशाल्लाह डेवलपमेंट की तरफ होने जा रही है। ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की GDP अभी 5वें नंबर पर है।